हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। बच्चों, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 6 जो है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपका एक थियरम है, दैट थियरम इज थियरम 6.1। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे तो उसमें थियरम 6.1 है, विच इज कॉमनली नोन एज अ थेल्स थियरम, या तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बच्चों, ये जो थियरम है आपका मीन्स के थियरम 6.1 या तो थेल्स थियरम या तो इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जैसे अपने लास्ट लेक्चर में देखा था पाइथागोरस थियरम, तो वैसे ही ये जो थेल्स थियरम है आपका और में आता है। या तो मतलब आपको पाइथागोरस थियरम करना होता है या तो थेल्स थियरम। कभी कभी मतलब दोनों क्वेश्चन आपके और में आ जाते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है, बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मतलब ये जो थियरम है काफ़ी बार पूछा गया है। और जो पर्टिकुलर जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी ज़्यादातर जो स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, थेल्स थियरम या तो प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ये जो थियरम है ना आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी चैप्टर 6 ट्राइंगल, उसमें थियरम 6.1 है, मतलब कि फर्स्ट थियरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरम है। तो आज हम इस थियरम को देखेंगे। और अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखते हो तो आपको ये जो थियरम है बहुत ही इजी वे में हम इसको समझने का ट्राई करेंगे, मतलब कि समझने के लिए हम प्रयास करेंगे। सो नाउ अब हम थियरम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है कि आपको या तो थियरम दिया होगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन थेल्स थियरम या तो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक्सप्लेन थेल्स थियरम और प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, तो आपको पहले तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपको ओरल करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। सो जैसे हम स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो आपका ये जो है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये जो थियरम है बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, बोर्ड की एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है कि एक्सप्लेन थेल्स थियरम या तो एक्सप्लेन प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, नाउ अब अगर इतना ही लिखा है तो आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। या तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये थियरम ये पूरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, तो इन दैट कंडीशन यू डोंट नीड टू राइट अ स्टेटमेंट। उस कंडीशन में आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट आपको दिया होगा। फिर भी ये जो स्टेटमेंट है, मतलब ये जो थियरम का जो हेडिंग है आपको ओरल करना है। कि वापस हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि इफ a line is drawn parallel to one sides of a triangle intersecting the other two sides of a triangle in a different point, अलग अलग पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, then it divides the two sides in the same ratio। तो यहाँ पे थियरम जो है वो थियरम आपको बताना क्या चाहता है, तो थियरम आपको ये बताना चाहता है कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, जो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और आपको याद रखना है जो ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे एग्जाम में वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से ड्रॉ नहीं करना है, अदरवाइज मार्क्स आपके कट सकते हैं, बराबर। और बिना डायग्राम के आपको ये थियरम नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम के आपको यू विल गेट हाफ मार्क्स फॉर डायग्राम, प्लीज रिमेंबर। एंड डायग्राम शुड बी ड्रोवन विथ पेंसिल, पेंसिल से आपको इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी, दिस इज ट्राइंगल एबीसी
आपको मालूम होता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, AB, BC और AC। अब आपको दिया क्या है यहाँ पे कि इफ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बराबर, मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। समझो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, समझो कि लाइन हम ड्रॉ करते हैं DE लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी DE है, जो हमारी लाइन है DE, बराबर। तो ये जो लाइन DE हमने जो ड्रॉ की ना, वो ट्राइंगल की एक साइड है BC, उसके पैरेलल हो गई, तो है ना। इफ अ लाइन इज ड्रोवन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की एक साइड को पैरेलल है, ये हो गया, आपको मालूम पड़ गया। ओके, नाउ अब क्या है कि आगे पढ़ो, इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो लाइन है ना, ये ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है, इसको छोड़ दो क्योंकि इसके तो ये पैरेलल है, तो दूसरी साइड आपकी AB और AC, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट D और पॉइंट E पे, पॉइंट D और पॉइंट E पे। अंडरस्टूड? नाउ प्रूव क्या करना है हमको, देन इट डिवाइड द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। ये जो 2 साइड्स है ना, ये 2 साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, बराबर। सो नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे गिवन, आंसर हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहले होगा आपका गिवन। अब गिवन में आपको दिया क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर DE पैरेलल है BC, DE पैरेलल है BC, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो वो लिख देना है आपको। सो अ ट्राइंगल ABC in which DE पैरेलल BC, जिसमें DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC। चलो ये हो गया, हमारा गिवन हो गया। नाउ अब आप देखो प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव क्या करना है, बराबर। आप आगे भी लिख सकते हो, और ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, बराबर, मतलब कि जो लाइन DE है वो BC को पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E, इंटरसेक्टिंग AB एंड AC, मीन्स के AB एंड AC एट कहाँ पे, AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, D पे, AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पे। सो एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, D एंड E रिस्पेक्टिवली। चलो ये हो गया हमारा गिवन। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो फर्स्ट आपको जो भी दिया है वो आप लिख लो, बराबर। डायग्राम ड्रॉ करो, जैसे मैंने आपको बताया, वापस मैं आपको बता देता हूं, जो डायग्राम जो आप ड्रॉ करोगे ना, वो पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगर आपने पेंसिल से नहीं ड्रॉ किया और पेन से ड्रॉ किया तो आपके शायद मार्क्स आपके कट सकते हैं, और हमको यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ओके, नाउ टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव सो प्रूव क्या करना है, तो पढ़ो ना, प्रूव क्या करना है कि देन इट डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो 2 साइड है ना उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसमें डिवाइड कर रहा है। ओके, नाउ तो टू प्रूव हो गया। इतना अगर आप लिखोगे और ये फिगर आप ड्रॉ करोगे, बरोबर, तो आपको कम से कम हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है या 4 मार्कर का क्वेश्चन है तो यू विल गेट एटलीस्ट हाफ मार्क्स। ओके, नाउ अब हम करते हैं कि कुछ अगर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब कि कुछ हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो यस यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो DC है और जो BE है ना उनको हम ज्वाइंट कर देते हैं, तो हम DC को ज्वाइंट कर रहे हैं और BE को ज्वाइंट कर रहे हैं, BE को हम ज्वाइंट कर रहे हैं। तो जो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया, हमने किया, जो दिया नहीं है आपको, तो जो कंस्ट्रक्ट हमने किया उसको हम लिख देंगे कि कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट के ज्वाइन बीई एंड डीसी, ज्वाइन बीई एंड डीसी। चलो ये हमने ज्वाइन कर लिया, बीई को हमने ज्वाइन कर लिया और डीसी को हमने ज्वाइन कर लिया। और दूसरा हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे EF, किसके ऊपर, AB के ऊपर, AB के ऊपर। तो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हम खुद कंस्ट्रक्ट करें ना, इसके लिए हम इसको डॉट डॉट से बताएंगे। अगर आप सीधी लाइन कर दोगे ना तो वो ऐसा माना जाएगा कि शायद ये आपको फिगर में दिया हुआ है, बट ये जो हमको है ये हमको दिया नहीं है, ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, इसके लिए इसको हम डॉट डॉट से बताते। तो नाउ ड्रॉ EF एक अपने परपेंडिकुलर बनाई, किसके ऊपर, AB के ऊपर। और उसी तरह से हमने DG परपेंडिकुलर बनाया, DG हमने परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर, AC के ऊपर। अब देखो यहाँ पे हमने EF परपेंडिकुलर बनाया AB के ऊपर एंड DG परपेंडिकुलर बनाया हमने AC के ऊपर। तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि ड्रॉ, ये ड्रॉ किया हमने कंस्ट्रक्ट में, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC, DG परपेंडिकुलर AC। मतलब हमने किया क्या, जो EF है उसको हमने AB पे परपेंडिकुलर किया, पूरा AB पे, नॉट AG पे, AG पे नहीं करना है। और उसी तरह से हमने ये जो DG परपेंडिकुलर किया वो हमने AC पे किया। अब ये परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हुआ, ये जो है ना आपका EF, जो EF आप देखोगे ना तो पूरा AB पे परपेंडिकुलर है, AB पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल AED, उसकी भी हाइट हो जाएगी EF, बराबर। और जो ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल BDE, उसकी भी हाइट हो जाएगी, उसकी भी हाइट हो जाएगी। उसी तरह से आप देखोगे ना तो जो DG है, DG जो हमने AC पे परपेंडिकुलर किया है, तो देयरफॉर DG इज अ हाइट ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE की भी हाइट हो जाएगी एंड ट्राइंगल CDE की भी हाइट हो जाएगी, CDE की भी हाइट हो जाएगी। अंडरस्टूड, मालूम पड़ गया आपको ना। तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया का ट्राइंगल क्या होता है, एरिया का ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अंडरस्टूड। सो नाउ अब हम लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ADE। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो EF है ना वो ट्राइंगल AD की हाइट हो जाएगी, क्योंकि AD कहां पे आया हुआ है, AB पे आया हुआ है, तो हाइट उसकी भी हो जाएगी, बराबर। सो नाउ के एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बराबर। सो नाउ इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा आपका, बेस क्या है आपका, तो बेस हो जाएगा आपका AD आपका बेस हो जाएगा, नॉट पूरा AB, क्योंकि हम ट्राइंगल ADE की बात कर रहे हैं। तो AD इंटू हाइट क्या हो जाएगी, EF, हाइट हो जाएगी हमारे EF, बराबर। तो ये अब देखो ये आ गया। अब उसी तरह से हम करते हैं यहाँ पे कि ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल BDE, इसका एरिया लेते हैं। तो उसमें भी आपकी EF तो उसकी हाइट हो जाएगी ना, बिकॉज जो EF है वो परपेंडिकुलर है AB के, बराबर। और जो DB है वो AB पे आया हुआ है। सो देयरफॉर सेकेंड आपका हो जाएगा कि एरिया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपका, याद रखना है BDE ट्राइंगल लेना है, BDE। सो ट्राइंगल
डी ई, ट्राइंगल बी डी ई। सो फॉर्मूला था आपका वही का वही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेस और हाइट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बराबर। सो इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है आपका उसका डीबी, बेस आप देखो यहाँ पे डीबी है, बराबर, बेस है आपका डीबी। सो बेस हम लेंगे डीबी इंटू ई एफ, डीबी इंटू ई एफ, अंडरस्टूड, ये हो गया आपका। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे कि एडीई और बीडीई दोनों को डिवाइड कर देंगे, एडीई एंड बीडीई दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हम करते हैं, सो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 1 और ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 2, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 2, बराबर। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे लिख लेते हैं इसका, मतलब मैं एरो मार। सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 1 एंड 2, बराबर, डिवाइड 1/2, मतलब कि जो 1 है ना उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि डिवाइड 1/2, 1/2, बराबर। 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है एडी, तो एडी आपका ऊपर है ना, देखो यहाँ पे एडी आपका ऊपर है, इसके लिए हम एडी वाला ऊपर ले लेते हैं, बराबर। सो ये क्या हो गया आपका कि एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई, बीडीई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एरिया ट्राइंगल एडीई मतलब 1/2 एडी इंटू ई एफ। सो 1/2 इंटू एडी इंटू ई एफ होल अपॉन 1/2 इंटू डीबी अपॉन ई एफ, इंटू डीबी इंटू ई एफ, बराबर। तो अब आप देखो 1/2 आपका कट गया, तो ये तो आपका कट गया। नाउ ई एफ कट गया, तो बचा क्या, इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बचा आपका, बराबर। ये आ गया आपका थर्ड, तो एडी अपॉन डीबी आ गया आपका, एडी अपॉन डीबी आ गया, ओके। नाउ अब हम करते हैं दूसरे ट्राइंगल पे हम जाते हैं, बराबर। सो अब हमारा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं इस तरफ, अभी हम इस तरफ का लिया था ना, उस तरह से हम इस तरफ लेते हैं। तो के एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है आपका, एडीई, एडीई जिसमें जो डीजी है ना वो आपकी हाइट हो जाएगी और एई आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि जो डीजी है ना वो किसका बेस था, एसी का, ये रहा कि डीजी परपेंडिकुलर एसी, बराबर। तो एई कहां पे, एसी पे ही है ना, तो वो उसका ही परपेंडिकुलर माना जाएगा, बराबर। सो एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 इंटू बेस, तो बेस आपका क्या है, एई, बेस है हमारा एई। सो बेस एई इंटू हाइट क्या है हमारी, डीजी, डीजी आपकी हाइट हो जाएगी, सो डीजी, बराबर। ये आ गया आपका फोर्थ, ये हमारा फोर्थ आ गया। ना उसी तरह से हम यहां पे करते हैं कि एरिया ट्राइंगल डीईसी, एरिया ट्राइंगल डीईसी, डीईसी लेते हैं। तो जो डीईसी में अगर हम लेते हैं ना, तो ईसी हमारा बेस हो जाएगा और डीजी हमारी हाइट हो जाएगी, वही की वही डीजी हमारी हाइट हो जाएगी। सो नाउ एरिया ट्राइंगल डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, ईसी, बेस हो जाएगा आपका ईसी। सो ईसी इंटू हाइट तो वही की वही रहेगी, डीजी, ये आ गया हमारा फिफ्थ। नाउ डिवाइड 4/5, सो डिवाइड 4/5,
4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC डिवाइड कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DG, AE इंटू DG अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DG। सो नाउ अब देखो, सो 1/2 आपका कट गया। नाउ DG आपका कट गया, बचा क्या AE, मतलब कि ये दोनों का अगर हम रेशियो करते हैं ना तो वो आता है हमारा AE। सो इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये आ जाएगा हमारा 6 नंबर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये आ गया आपका। नाउ अब यहां पे आप देखो कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, बराबर। अब देखो यहां पे ट्राइंगल BDE ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEC ये ट्राइंगल, दोनों आप देखोगे ना दोनों का बेस सेम है, DE दोनों का बेस सेम है DE, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के अंदर आई हुई है DE और BC। तो इसके लिए दोनों का एरिया आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, जो हमने 9th में सीखा हुआ है कि ट्राइंगल हैविंग सेम बेस एंड लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, सो देयर एरिया आर इक्वल। हमने 9th में देखा था, अगर दो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं और दोनों ट्राइंगल का आपका बेस अगर इक्वल है, जैसे यहां पे हम देखते हैं तो दोनों का बेस है DE एंड दोनों अगर सेम पैरेलल लाइन में आई हुए, यहाँ पे जैसे कि DE और BC उस पैरेलल लाइन के बीच में ही आई हुए ना, आप देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन उसके बीच में ये एंगल है, ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर, के हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, DBE, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC, वापस मैं आपको बता देता हूं, ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल DEC दोनों का बेस सेम है DE एंड दोनों सेम पैरेलल लाइन में DE और BC। सो हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, सेम बेस, बेस कौन सा है दोनों का, DE, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल, लाई बिटवीन सेम पैरेलल, कौन से, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC के अंदर है, मतलब कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर दोनों का जो एरिया है ना वो इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एरिया ट्राइंगल। सो देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC और DBF, बराबर। सुनाओ, मतलब कि जो एरिया ट्राइंगल है आपका, दोनों का एरिया आपका सेम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपका यहां पे आया था कि एरिया ट्राइंगल DE, ये दोनों का एरिया आपका इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये जो है आपका BDE, यहां पे हम BDE कर लेते हैं, बराबर, जिससे आपका इजी हो जाएगा। BDE दोनों को हम सेम नाम देते हैं, मतलब कंफ्यूजन ना हो, तो यहां पे हम कर लेते हैं BDE, बराबर, मतलब वही है आपका BDE, बराबर ना। और इसी तरह से DEC, तो यहां पे हमने क्या लिखा था, DEC लिखा हुआ है, तो वो तो DEC आपका बरोबर है, बराबर। अब ये दोनों का जो एरिया है ना, दोनों का एरिया इक्वल है, बराबर। सो देयरफॉर आप देखोगे, सो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC,
मतलब कि एरिया ट्राइंगल डीईसी, बराबर, एरिया ट्राइंगल डीईसी ये रहा आपका, बराबर, एंड एरिया ट्राइंगल डीबीएफ, डीबीएफ की जगह पे हम बीडीई लिखते हैं, यहाँ पे हमने बीडीई किया है ना, तो बीडीई। दोनों का आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, दोनों का आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, जैसे कि आपका ये हो जाएगा बीडी अपॉन एडीई, बराबर। सो इसका अगर आप रेसिप्रोकल लोगे मतलब कि 1/2 एरिया ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल बीडीई, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा, बराबर। कौन सा रेशियो, ये रहा, ये रेशियो आ जाएगा आपका, और दूसरा रेशियो आ जाएगा ये, बराबर, और इस तरह से ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, बराबर। सो ये जो हमने थियरम देखा, प्रोपोर्शनलिटी थियरम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बराबर। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है, बराबर, फिर हम यहाँ पे लिए हैं एंड देन इस तरह से ये किया हुआ है, बराबर। सो ये जो आपका थियरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए, बराबर। बोर्ड की एग्जाम में 101% ये थियरम आपको पूछा ही जाता है, बराबर। सो इसको अच्छी तरह से आप समझ लो, अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो आप इसको रिवाइज करके भी देख सकते हो, एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये हो रहा है कि ये जो पार्ट है ये आपको दिख नहीं रहा है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिससे मतलब अगर कोई बच्चों को डाउट है तो वो क्लियर हो जाए कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल बीडीई, बराबर, बीडीई। सो ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल डीईसी, डीईसी हमने डीईसी नाम इसके लिखे है क्योंकि यहाँ पे भी डीईसी लिखा हुआ है, तो ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल डीईसी हैविंग द सेम बेस डीई एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डीई पैरेलल बीसी, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू बराबर, इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डीईसी। मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डीईसी, दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे। अब इनका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना, टेकिंग रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, मतलब कि देयरफॉर 1/2 एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल डीईसी, दोनों का हमने रेसिप्रोकल लिया वो भी इक्वल होगा। देयरफॉर अगर उनका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, सो देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, जो हमारा प्रूव हो गया एंड दस थियरम इज प्रूव। सो ये आप थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा था, इसके लिए मैंने वापस इसको यहाँ पे लिख लिया हुआ है, बराबर। तो वापस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एपोलो क्लासेस, और अगर आपने एपोलो क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी मेरी आने वाली वीडियो है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और पूरे साल की आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री हो जाए। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।